Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं वर्ब और वर्ब में मित्रों हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम 21 नंबर तक के एक्सरसाइज को 22 नंबर तक के एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 23rd नंबर की एक्सरसाइज आती है। आइए देखते हैं इसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं और हमें फिल क्या करने हैं। इंस्ट्रक्शन के अनुसार हम इसे फिल करेंगे। इंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि फिल मतलब होता है भरना। यही एक ही इंस्ट्रक्शन सभी में लगभग दिए गए हैं। तो फिल मतलब भरना होता है, इन मतलब में होता है, ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान भरिए विथ विल शैल। इससे भरने हैं किसके साथ? विल और शैल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में दिए गए हैं, उनसे भरने हैं। कहाँ? इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मतलब होता है वाक्यों में, और फॉलोइंग जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस वाक्य हैं उनमें फिल करने हैं। हमें भरने क्या है? विल और सेल। विल और सेल से संबंधित हम लगभग 2-3 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। हम विल और सेल को एक बार रिपीट करते हैं, फिर से तब सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि जो विल है और शेल है ये नॉर्मल फ्यूचर में इस्तेमाल किए जाते हैं। आईवी के साथ सेल का इस्तेमाल किया जाता है, तब ये नॉर्मल सेंस देता है फ्यूचर का लागी जी के सेंस में। और विल जो है, विल का इस्तेमाल हम करते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। सेकेंड में आता है यू और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे, या फिर कोई नाम, ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत एज अ प्रोनाउन आता है, तब ये नॉर्मल फ्यूचर का सेंस देता है। लेकिन इसके यूज को इम्फेटिक बना देता है जब हम कंट्रास्ट, जैसे यहाँ पर सेकेंड और थर्ड के साथ ये इस्तेमाल किया जाता है और आईवी के साथ ये शैल। तो आईवी के साथ हम विल का यूज कर दें और सेकेंड और थर्ड यानी कि यू, ही, सी, इट, दे या कोई नाम के साथ सेल का यूज कर देते हैं, तो इनका सेंस जो होता है वो इम्फेटिक यूज होने लगता है। और सेंस क्या देता है ये हम देखते हैं। पहला जो सेल का अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ इसका यूज किए तो हमें सेंस मिलता है प्रॉमिस का। प्रॉमिस का भाव देता है, प्रॉमिस मतलब होता है वादा। दूसरा भाव देता है ये कमांड का, COMMAND कमांड का। तीसरा ये भाव देता है डिटर्मिनेशन का। डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ निश्चितता से कोई वाक्य है। नेक्स्ट सेंस देता है ये थ्रेट का। थ्रेट मतलब होती है धमकी की बात करता है। नेक्स्ट सेंस देता है ये प्रोहिबिशन मतलब होता है मनाही के सेंस में आता है ये। स्पेशली जो प्रोहिबिशन इसमें आएगा, इसमें भी आता है रिफ्यूजल, मना करने के सेंस में। दोनों ही मना करने के सेंस में होते हैं, किंतु प्रोहिबिशन वो होता है जो अकॉर्डिंग टू लॉ चलता है, कानून के अनुसार बनाया जाता है, जिसमें जैसे हमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो क्या है? प्रोहिबिशन, वहां मना किया जा रहा है। अगर आप उसको नियम को तोड़ते तो आपको दंडित किया जा सकता है। यहाँ विल, तो ये रहे जो 3-4 यूजेस जो कंट्रास्ट जब हम यूज करेंगे प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट सेकेंड और थर्ड, तब ये प्रॉमिस का, कमांड का, डिटर्मिनेशन और प्रोविजन का सेंस देते हैं। किंतु वहीं पे जब हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ इसका यूज करते हैं विल का, तो ये विल जो है सेंस देता है नॉर्मल सेंस। क्या देता है ये? पहले तो ये जनरल ट्रूथ की बात करता है। किसकी? जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है। यहाँ मैं यूनिवर्सल थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मैं फिर से लिख देता हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है। जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल। पहला तो ये सामान्य, जब हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करेंगे तो जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है। दूसरी बात करता है ये प्रेडिक्शन मतलब होता है भविष्यवाणी की बात करता है। नेक्स्ट देता है किसी कथन में रिक्वेस्ट का भाव देता है। किसी कथन में
रिक्वेस्ट का भाव देता है। नेक्स्ट सेंस देता है ये जिसे हम किसी को इनवाइट करते हैं तो इनविटेशन का भाव देता है। नेक्स्ट सेंस देता है ये डिटर्मिनेशन की का भाव देता है। अगला सेंस देता है ये विलिंगनेस कहें या विश कहें, लेकिन ये जो होती है वो इंटेंशनल होती है। इंटेंशनल मतलब इरादा जो भी होगी उसमें आपकी इच्छा शामिल होगी, ये आपका इरादा होगा ऐसा करने का, तो यहाँ विलिंगनेस क्या भाव देता है। नेक्स्ट सेंस देता है ये प्रोबेबिलिटी का जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेडिक्शन, रिक्वेस्ट, इनविटेशन, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, विश, प्रोबेबिलिटी। अगला सेंस देता है ये ऑर्डर का, ORDER ऑर्डर का। नेक्स्ट सेंस देता है ये कमांड का। इतना सेंस ये नॉर्मल फ्यूचर में रह करके सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ जब इस मॉडल ऑब्जर्वेटिव विल का यूज किया जाएगा, सेकेंड और थर्ड पर्सन में जो सब प्रोनाउन आते हैं उनका प्रयोग एज अ सब्जेक्ट किया गया है तो वो भाव देता है जनरल ट्रूथ का या यूनिवर्सल ट्रूथ का। नेक्स्ट सेंस देता है ये प्रेडिक्शन का। नेक्स्ट सेंस देता है ये रिक्वेस्ट का। नेक्स्ट इनविटेशन के भाव में होता है डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा की, विलिंगनेस होती है, प्रोबेबिलिटी संभावना होती है, ऑर्डर का भाव रहता है या फिर कमांड का भाव रहता है। इतना ये सेंस देता है जब यूज किया जाता है नॉर्मल जो इसके साथ प्रोनाउन आता है सेकेंड और थर्ड। लेकिन जब ये एम्फैटिक बनाने हो और एम्फैटिक में हम डाल रहे हैं कि आई भी ऐसा प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया और इसे एज अ मॉडल ऑक्सिलरी यूज किया गया, तब ये भाव देगा प्रॉमिस का। दूसरा सेंस देता है ये डिटर्मिनेशन का। नेक्स्ट सेंस देता है ये विलिंगनेस का। नेक्स्ट सेंस देता है ये थ्रीट का। नेक्स्ट सेंस देता है ये रिफ्यूजल। इतने सेंस में ये प्रयोग किया जाता है एज अ एम्फैटिक तब जब सब्जेक्ट वर्क कर रहा हो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई वी, ये वर्क कर रहा हो एज अ सब्जेक्ट डूअर और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्क। तो ये अभी हमने एक बार इसके नियम को जो शैल और विल हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं उसके नियम को एक बार हमने रिवाइज किया। शैल इसका है, शैल का जब एम्फैटिक यूज होगा किसके साथ, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, तब ये सेंस देगा प्रॉमिस, कमांड, डिटर्मिनेशन, थ्रेट और प्रोहिबिशन का। वहीं पे सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के बदले आई वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ जब विल का इस्तेमाल होगा तो ये प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रेट और रिफ्यूजल का भाव देगा। मैं इसे रिफ्यूजल की बात कर रहा था, इसका मतलब भी मनाही के सेंस में होता है, प्रोहिबिशन का मतलब भी मनाही के सेंस में होता है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, ये स्वैच्छिक होता है। जैसे आपको ये काम नहीं करने हैं, हम उनके साथ नहीं जाएंगे, हम उनके साथ, हम अपने मित्रों के साथ घूमने नहीं जाएंगे, ये मैं रिफ्यूजल कर रहा हूँ, ये मेरी इच्छा पे है, लेकिन नियम का उल्लंघन करने पे आपको दंड दिया जाएगा। ये आपकी इच्छा पे नहीं है कि आपने नियम तोड़ दिया और आपको दंडित ना किया जाए, वहां ये अकॉर्डिंग टू लॉ है, वहां दंडित श्योरली किए जाएंगे। तो ये रहा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा फर्स्ट, यू हैव अ बैड कोल्ड। आपको काफी अधिक सर्दी लगी हुई है। बैड कोल्ड, कोल्ड मतलब सर्दी होती है, ज्यादा सर्दी लगी हुई है। फुल स्टॉप, यू नॉट गो ऑन पिकनिक। आप पिकनिक पे नहीं जाए, हम पिकनिक पे नहीं जाएंगे। तुम्हें बहुत ठंड लगी हुई है, सर्दी लगी हुई है और तुम पिकनिक पे नहीं जाओगे। तो इसमें कर क्या रहा है, एक तो देखिए ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है एज अ सब्जेक्ट जो दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है। अगर देखें तो हम विल भरेंगे, यहाँ पे नॉर्मल फ्यूचर की बात करेंगे अगर हम तो विल भरेंगे
और यहाँ क्या कर रहा है, आपको पिकनिक पे नहीं जाने का रीजन क्या, आपको कड़ाके की ठंड लगी हुई है और यहाँ क्या कर क्या रहा है, आपको मना कर रहा है, प्रोविजन कर रहा है कि आपको ऐसे काम नहीं करने हैं। तो वो थोड़ी सी इम्फेटिक यूज बना रहा है और हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे शैल। अगर हमने विल इस्तेमाल कर दिया तो भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे भी देखिए रिफ्यूजल आता है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन के साथ आता है, जबकि दिया क्या गया है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल उसे मना किया जा रहा है कि आप ऐसा मत करिए कि उसका रीजन है बैड कोल्ड होने की वजह से। तो साइन भर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर गुप्ता इज द फी कलर। फी कलर का मतलब होता है फिश। फिश के कलर है बाबू है। मिस्टर गुप्ता फिश के कलर है या बाबू है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है ही दैट रिसीव योर फी। वो आपकी फीस रिसीव करेंगे, वही लेंगे। तो रिसीव करना मतलब प्राप्त करना, उनको आप जमा करेंगे। यहाँ क्या बात कर रहा कि वो चलते हैं कि मिस्टर कलर जो मिस्टर गुप्ता है वो कलर का है। आप देखिए सेकेंड पर्सन है, नॉर्मली फ्यूचर की बात कर रहा है। तो नॉर्मल फ्यूचर में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल अप्लाई करते हैं और ये हम देंगे विल, क्योंकि नॉर्मल जब नॉर्मल सेंस होगा तो हम वहां पे जैसा सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के साथ जो यूज होता है आईवी के साथ सेल और रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन जो हुए उनके साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पे विल अप्लाई कर देंगे और क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है he not leave the office without finishing the work। finishing मतलब समाप्त करना। finishing मतलब होता है समाप्त करना। वर्क मतलब कार्य। विदाउट मतलब के बिना, बिना काम समाप्त किए। लीव मतलब होता छोड़ना। लीव छोड़ना। वो ऑफिस नहीं छोड़ेगा, बिना कार्य समाप्त किए वो ऑफिस नहीं छोड़ेगा। देखिए नॉर्मल बात कर रहा है कि जब तक हम कार्य समाप्त नहीं करेंगे हम ऑफिस से नहीं जाएंगे। तो ही है सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन के साथ हम यहाँ पे विल इस्तेमाल करेंगे। और उसका अगर देखिए तो इसमें क्या आ रहा है, जनरल ट्रुथ की बात कर रहा है या फिर डिटर्मिनेशन की। उसकी जो इच्छा है, सत्य भी है कि जब तक हम काम समाप्त नहीं करेंगे हम ऑफिस छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसा बात ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में कह रहा कि यू डॉट गेट अ गुड प्रेजेंट फ्रॉम मी ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे। तो नेक्स्ट मतलब होता है अगले या अगला। बर्थडे मतलब जन्म दिवस। योर मतलब आपका। मी मतलब मुझे। एंड मतलब पर। फ्रॉम मतलब से। और प्रेजेंट मतलब उपहार। यहाँ प्रेजेंट से मतलब उपहार से। उपहार। गुड मतलब अच्छा। गेट मतलब प्राप्त करना। तो यू हम यहाँ पे विल भरेंगे या फिर सेंस, दोनों का आगे के ही सेंस में आएगा। और सेंस क्या रहेगा, ये यू विल गेट या यू शैल गेट अ गुड प्रेजेंट। आपको एक अच्छा उपहार मिलेगा, आपको एक अच्छा उपहार प्राप्त होगा फ्रॉम मी, मुझसे, ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे, आपके अगले जन्म दिवस पर आपको मेरे से एक अच्छा उपहार प्राप्त होगा। तो ये नेक्स्ट बर्थडे फिक्स कर रहा है कि आपके जो सुनिश्चित होना है, भविष्य की बात कर रहा है, सुनिश्चित भी कर रहा है कि आपके अगले बर्थडे पर आपको मेरे द्वारा एक अच्छा उपहार मिलेगा। तो हम यहाँ पे अब सब्जेक्ट पे आते हैं। तो सब्जेक्ट देखते हैं सेकंड पर्सन का और सेकंड पर्सन के साथ विल अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे हम विल भरेंगे। अगर इसी को विल भरेंगे तो सही है और शैल भरेंगे तो भी सही हो। शैल के भरने से सिर्फ इसमें डिफरेंस ये होगा, थोड़ी एम्फेसाइज होने लगेगा। निश्चित तौर पर मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि तुम्हारे अगले बर्थडे पर मैं तुम्हें एक अच्छा उपहार दूंगा। तो विल या शैल दोनों में से कोई भी भरेंगे। हालांकि यहाँ पे नेक्स्ट बर्थडे फिक्स कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो आप विल ही भरिए क्योंकि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल अप्लाई करते हैं। तो नॉर्मल फ्यूचर की बात हो जाएगी और अगर हम शैल अप्लाई कर दिया तो एम्फैटिक यूज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंसन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 5th, और 5th नंबर का क्वेश्चन जो लिखा गया है, कह रहा कि माई फादर डॉट अराइव हियर, अराइव मतलब पहुंचना, हियर यहाँ पहुंच जाएंगे, बाय द पंजाब मेल, किससे? पंजाब मेल की जो ट्रेन है उससे यहाँ पहुंच जाएंगे। तो माई फादर, जो माई फादर है ये क्या है? कम सा कोई नाम है, नाम है, वो मैंने यहाँ पे अभी जिक्र किया कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के अलावा जो कोई नाम होता है तो उसके साथ भी विल का ही अप्लाई किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आईबी के सेल, सिर्फ और सिर्फ आईबी के साथ, और जितने भी बच जाते हैं प्रोनाउन और उसके अलावा कोई नाम, वो सभी के साथ विल अप्लाई किया जाता है। तो हम देखते हैं इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि मेरे पिताजी जो है पंजाब मेल से यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये बात कर रहा है, नॉर्मल फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हम इसके अनुसार लगाएंगे, तो यहाँ पे विल अप्लाई कर देंगे। और इसमें अगर जाते हैं, अगर शैल का यूज करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया है कि आप चाहे जो क्वेश्चन हो, अगर सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं आईबी के साथ सेल और रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन या नेम के साथ आप अगर विल लगा देते हैं तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस सेंस पे प्रभाव पड़ता है, जो कहना चाह रहा है वो नहीं कह पाएगा। अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो क्या लग रहा है? थोड़ा सा संभावना की बात हो रही है, वो एक गेस कर रहा है कि पिताजी मेरे जो है पंजाब मेल से यहाँ पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं भी सेल में जो है नहीं कर रहा है एम्फेटिक यूजर। जब अगर हम करते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ तो कहीं पे एम्फेटिक यूज में ना गेस की बात आ रही है, ना ही जो है प्रोबेबिलिटी की बात आ रही है, तो हम ऐसे भी सेल का यूज नहीं कर पाएंगे। इसके साथ आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो है 6 नंबर का। 6 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा है हिज फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर हिल टूर। तो वो हिल टूर, हिल मतलब पहाड़ होता है, पहाड़ी पे घूमने जा रहे हैं। फ्रेंड्स आर गोइंग जा रहे हैं फॉर हिल टूर के लिए जा रहे हैं। पुलिस साहब नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है, ही डाटा गो विद देम, वह उनके साथ जाना चाहता है। गो जाना, विद मतलब साथ, और देम किसके लिए यूज किया गया है? ये फ्रेंड्स के लिए इस्तेमाल किया गया है कि उन मित्रों के साथ वो भी जाना चाहता है। क्या दर्शा रहा है? विल, अपनी विलिंगनेस दर्शा रहा है, विश दर्शा रहा है ये कि मैं भी जाना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पे जो भरेंगे, जहाँ कहीं पे विल की बात नहीं की गई है, सेल ऐसे भी हट गया, और अगर सब्जेक्ट को देखें तो भी नहीं भर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए विलिंगनेस या विश जो इंटेंशनल हो उसको, तो हम यहाँ पे विल भरेंगे और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा कि ही विल गो विद देम, वह भी उनके साथ जाना चाहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है 7 नंबर का। 7 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो लिखा है 7 नंबर में I have to write some important letters. मुझे कुछ महत्वपूर्ण लेटर लिखना पड़ेगा। पुलिस का I write them 2 days. मैं उन्हें 2 दिनों में लिख लूंगा, मैं उनको 2 दिनों में लिख लूंगा। कह रहा कि I have to write, मुझे लिखना पड़ रहा है क्या? some important letters, कुछ महत्वपूर्ण पत्रों को। I will write them today, मैं उन्हें आज लिख लूंगा। और ये बात कर रहा है, नॉर्मल फ्यूचर की बात कर रहा है, और इसमें दृढ़ निश्चितता की भी बात कर रहा है। दृढ़ निश्चितता को दिखाते हैं तो हम चले जाएंगे सीधे विल के साथ, विल के साथ चले जाएंगे, यहाँ विल भर देंगे, एम्फेटिक यूज हो जाएगा। नॉर्मल बात करेंगे तो हम यहाँ पे शैल भर देंगे, और आई शैल राइट देम टुडे, क्योंकि मैं आज उसे लिख लूंगा। ये भविष्य की बात कर रहा है, आज की ही बात कर रहा है, सत्यता की बात कर रहा है, जनरल ट्रुथ की बात कर रहा है। अगर जनरल ट्रुथ को भी देखें तो हम विल में जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम आई और विल दोनों अप्लाई करें तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। बहरहाल ये शैल आई के साथ लगता है और नॉर्मल फ्यूचर की बात कर रहा है, आप शैल अप्लाई करेंगे, ज्यादा सही होगा। वैसे मॉडर्न ग्रामरियन के अनुसार क्या है, जो भी सब्जेक्ट हो फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, आप किसी के साथ जो मॉडर्न ट्रेडिशन में चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, किसी के लिए साथ बिल अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और वो है 8 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है कि योर मदर इज वेरी काइंड। आपकी मम्मी बहुत दयालु है। दयालु दयालु है, वेरी मतलब बहुत। आपकी मम्मी बहुत दयालु है। फुल स्टॉप सी हेल्प यू। सी हेल्प यू है मतलब सहायता करना, वो आपकी सहायता करेंगी। आपकी मम्मी बहुत दयालु है, वो आपकी सहायता करेंगी। तो प्रॉमिस की बात कर रहा है कि या फिर प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है कि हो सकता है वो दयालु है, हो सकता है तुम्हारी मदद करे। तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हम चले जाएंगे नॉर्मल फ्यूचर में और प्रोबेबिलिटी भी लग जाएगा। वैसे भी देखें तो हम इसके साथ विल ही अप्लाई करेंगे। क्या विल अप्लाई करेंगे कि योर मदर, आपकी मम्मी जो है वो बहुत दयालु है, वो आपकी मदद करेंगे। तो और दूसरा जो है प्रेडिक्ट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी संभावना है। एक तो दयालुता का, वो दयालुता को देखते हुए कह रहा कि वो तुम्हारी हो सकता है दयालु हो, बहुत कोमल हृदय की है तो वो तुम्हारी मदद कर दें। दूसरा इसमें प्रेडिक्शन कहीं पे लिखा है मैंने, प्रेडिक्शन देखिए आप प्रेडिक्ट कर रहा, प्रेडिक्ट भी कर रहा, नॉर्मल फ्यूचर की भी बात कर रहा है सी के साथ, तो हम यू लगा देंगे। अगर इसी को चले जाएंगे उसमें इम्फेटिक यूज में सेल्फ का यूज करते हैं तो आपकी मम्मी बहुत दयालु है, वो आपकी मदद करेंगी, ऐसा भाव आएगा। लेकिन इसमें से प्रॉमिस है नहीं। डिटर्मिनेशन में थोड़ा सा हो सकता है बट एग्जैक्टली हम नहीं कर सकते, इसलिए बिल्कुल अप्लाई करिए, ज्यादा सही रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन में लिखा है नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष। नेक्स्ट मतलब होता है अगला, अगले वर्ष, ईयर मतलब वर्ष, अगले वर्ष आई बी 16, मैं अगले वर्ष 16 साल का हो जाऊंगा। तो 16 साल अगले वर्ष नेक्स्ट फिक्स कर रहा है, नॉर्मल फ्यूचर की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम आई के साथ सेल अप्लाई करेंगे और ये सही हो जाएगा कि अगले वर्ष में 16 साल का हो जाऊंगा। ठीक, ये क्वेश्चन बिल्कुल देखिए थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है। अगले बर्थडे पर मैं आपको अच्छा उपहार दूंगा। तो नॉर्मल फ्यूचर यहाँ भी था, यहाँ भी ये। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और वो है एक्सरसाइज का लास्ट और 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ही डॉट बी हियर आफ्टर एन आवर। वह वो यहाँ होगा आफ्टर एन हावर, 1 घंटे पश्चात वो यहाँ होगा। तो क्या कर रहा है, नॉर्मल फ्यूचर की बात यहाँ भी कर रहा है, 1 घंटे फिक्स कर रहा है कि वो 1 घंटे पश्चात यहाँ होगा। तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट देख रहे हैं ही इस्तेमाल किया गया है, हम बात कर रहे हैं प्रेडिक्शन की या जनरल ट्रुथ की। दो ही में से कर रहे हैं कि हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि या प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं कि अब संभावना कर रहा है या भविष्यवाणी कर रहा है। ये भविष्यवाणी नहीं होगा, जनरल ट्रुथ होगा या फिर प्रोबेबिलिटी होगा कि वो सामान्य सत्य की बात कर रहा है कि 1 घंटे पश्चात वो यहाँ होगा, या फिर प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। दोनों ही कंडीशन में हम यहाँ पे विल अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा कि ही विल बी हियर आफ्टर एन आवर, 1 घंटे पश्चात वो यहाँ होगा। इस तरह से 1 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने 1 बाई 1 आपको डिस्क्राइब करते हुए समझाने का प्रयत्न किया है और उसमें जो भरने थे वो बिल और शैल को इसका इस्तेमाल करना था। मैंने उसके यूजेस को एक बार रिवाइज करते हुए आपको इसे सॉल्व कर बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर समझ में नहीं आया, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं उसे कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करें। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है उसे मैं समझाने का प्रयास पुनः करूंगा, ऑनबोर्ड करूंगा। केंद्र उससे को एक बात मैं जैसा आपको कहता रहता हूँ कि एक बार जो नियम दिए गए हैं उसे रिवाइज अवश्य करें। इसमें आप फंसेंगे, कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने में कब फंसेंगे, जब आपको किसी की मीनिंग नहीं आ रही होगी। जब आपको थोड़ा से अर्थ उसके क्लियर होंगे, आप एकदम करेक्टली इसे सॉल्व कर पाएंगे। मैं
मेरे बुक पढ़ने का, टेक्स्ट पढ़ने का सिर्फ एक मोटो था ताकि आप रिवाइज कर सके, उसे अच्छे और बेहतर तरीके से समझ सके। फिर भी आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उस क्वेश्चन को टाइप करें, मैं पुनः उसे ऑन बोर्ड आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।